कल देर रात अगर 9 बजे की बात करें तो MiG-21 क्रैश हो गया और इस हादसे में हमारे इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट शहीद हो गए। अपने आप में बहुत बड़ी खबर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और देश भर में इस खबर को लेकर काफी लोग सख्ते में हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि जिस तरह से घटना सामने आई है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, हादसे में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के घर पर मातम पसरा हुआ है और ये सुन पा रहे हैं आप उनके परिजनों को। उनके परिवार वालों के आंसू रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। अद्वितीय बल जम्मू के आरएसपुरा के रहने वाले थे। ओ मेरे नन्हे, ओ मैं दी यारा मम्मा मेरा अद्वितीय नाम है मेरा। आए ओ मेरी मारी उड़ो ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया। मेरी चढ़िए ये गल नहीं हो सकती। ओ मेरे नन्हे, ओ मैं दी यारा मम्मा मेरा अद्वितीय नाम है मेरा। आए ओ मेरी मारी उड़ो ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मैं नहीं। चैन खोला मेरा सीधा साधा पुत्री, गले को दिल नहीं दुखाया। मेरा साधु पुत्र रही है, नाने का ना साधु पुत्रा, तू भी साधु गई। ओए ओ बच्चिया, तू मेरा साधु पुत्र रही। ओ भगवान ने पता नहीं केड़े कोई अच्छे कर्म का बिल्कुल पालतू कराई। ओ मेरे भगवान तू क्या ली लिया मेरे गुलाम, मेरा बच्चा। ओ नन्हे, नन्हे घर आओ मेरे पुत्र। ओ नन्हे, नन्नू। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है क्योंकि इस घर ने अपने लाडले को खो दिया है। शुभांकर। बिल्कुल आशुतोष, और ये एक ऐसी खबर है जो MiG-21 को लेकर भी और कई तरह के और सवाल भी खड़े करती हूँ कि आए दिन MiG-21 के हादसे होते हैं, लेकिन इस हादसे में परिवार का बुरा हाल है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी पहुंचे, परिजनों का हाल जानने की कोशिश की। जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को पीड़ा देने वाली है। लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल के निवास स्थान पर, वो यहाँ जम्मू के आरएसपुरा इलाके के रहने वाले थे और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, यहीं के वो रहने वाले थे। हम इस समय उनके निवास स्थान पर हैं। इस समय समूचा परिवार जो है शोक में डूबा हुआ है और हमारी भी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, शोकाकुल परिवार के साथ है। यहाँ पर उनके ताया चाचा सभी यहाँ पर हैं और साथ ही में आस पड़ोस के लोग भी आए हैं अपनी संवेदना प्रकट करने, सहानुभूति प्रकट करने। इस परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस प्रकार से एक ऊर्जावान युवक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल, कल शाम को जिस प्रकार से MiG-21 विमान का जो हादसा हुआ राजस्थान के बाड़मेर में, उसमें उनकी शहादत हुई और एक और अन्य पायलट भी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके के रहने वाले हैं, उनकी भी इसमें शहादत हुई। 2 पायलट इसमें शहीद हुए। एक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल यहाँ जम्मू के रहने वाले थे। इस समय परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार MiG-21 विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रयास करते हैं परिवार से बातचीत करने का। हम समझ सकते हैं कि इनके लिए इस समय दुखों की घड़ी है, दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा करणजीत। करणजीत जी, आप अद्वितीय के क्या लगते हैं? मैं अद्वितीय का चाचा हूँ। चाचा जी, तो अभी कितने वर्ष पहले वो भर्ती हुए वायुसेना में? वायुसेना वो 2014 में NDA में गए थे और 2018 में वो पासिंग आउट हुए थे हैदराबाद अकेडमी एयरफोर्स। प्रतिभाशाली छात्र थे वो। जी बिल्कुल, उनको वो लगता था कि ऐसे वो उस भारत माता के लिए बने हुए हैं, इस देश के लिए। उनकी रग रग में देशभक्ति थी। आखिरी बार आपकी कब उनसे बातचीत हुई? मेरी बात 26 जुलाई को हुई थी। मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन, तब मेरी उनसे बात हुई थी और उसकी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी।
तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे हम भी, वो भी एंजॉय कर रहा था, बहुत खुश था। बोल रहा था कि मैं चाचा जी 1 तारीख को मैं छुट्टी आऊँगा, तो फिर हम इकट्ठे बैठकर हम बातें करेंगे, जो दिल करेगा मेरा खाने का वो हमारे को बना के देना। तो हमने बोला ठीक है यार। ऐसे घर में हम उसको नन्नू बोलते थे, निकनेम उसका नन्नू था। नन्नू था। अभी वो विवाहित है, अविवाहित? अब वो है थे, अभी वो अभी शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं की थी। 26 ईयर्स के थे वो अभी। 26 उसको कंप्लीट हुआ था, 27 उनको लगा था। घर वाले अभी शादी का आप लोग बातचीत चल रही थी? जी, अभी हम घर में बैठे प्लानिंग कर रहे थे, अभी शादी के बारे में सोच रहे थे। क्यों? अच्छा करणजीत जी, जिस प्रकार से लगातार ये जो MiG-21 विमान हैं इनके हादसे हो रहे हैं, इस पर सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? जी, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। तो हम भर्ती इसलिए होते हैं कि हम दुश्मन से लड़ें और उनको मारें, ना कि अपने वेपन से ही हम खुद कैजुअल्टी हो जाए। और मैं भारत सरकार से यही अपील करता हूँ, प्लीज़ सर, ये MiG-21 अब सर बंद कीजिए। इन गरीब बच्चों की ओर जान मत लीजिए सर। मेरी यही आगे उनके आगे अपील है सर, बंद कीजिए सर प्लीज़। तो एक दुखद हादसा, लेकिन सईद हादसे से बड़ा सवाल कि क्या MiG-21 जो है ये हादसों का विमान हो गया, क्योंकि आए दिन MiG-21 में ऐसे हादसे हो रहे हैं। शुभंकर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। सुनील, यही प्रश्न जो शुभंकर पूछ रहे हैं, यही परिवार के लोग भी उठा रहे हैं और यही बहुत सारे लोग उठाते हैं, क्या हुआ आखिर? जी बिल्कुल सैयद, ये जो प्रश्न है ये परिवार भी पूछ रहा है कि आखिरकार ये MiG-21 विमान के बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। अगर ये हादसे हो रहे हैं तो सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, इस पर कोई जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कि इस विमान का जो इस्तेमाल है, प्रयोग जो है वो बंद किया जाए। इस समय मैं मौजूद हूँ इनके निवास स्थान पर ही, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्य बाल के निवास स्थान पर। परिवार इस समय गहरे शोक में डूबा हुआ है, काफ़ी पीड़ा में है, हम इनकी पीड़ा को भी समझ सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने परिवार से बातचीत की और इनका साफ कहना था कि ये MiG-21 विमान को अब बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे, ऊर्जावान बच्चे जो कि वायुसेना में भर्ती होते हैं, बड़े सपने लेकर जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो गरीब परिवारों के बच्चे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।